नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सियासी खबर से। रांची में आज इंडिया गठबंधन की उल गुलान महारैली है और संयुक्त रैली में 28 विपक्षी दल शामिल होने जा रहे हैं। राहुल, तेजस्वी समेत कई दिग्गज नेता इस रैली में आपको नजर आएंगे और इस रैली में कहा जा रहा है कि साझा घोषणा पत्र भी इंडिया गठबंधन की तरफ से जारी किया जा सकता है। तो वार पलटवार का सिलसिला देश की सबसे बड़ी सियासी जंग में देखने को मिल रहा है। पहले चरण का मतदान यानी 102 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब बारी है दूसरे चरण की, लेकिन उससे पहले इंडिया अलायंस के तमाम विपक्षी दल एक बार फिर एकजुट होने की कोशिश और एकजुटता दिखाने की कोशिश यहां पे की जा रही है। रांची में आज ये उल गुलान महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 28 विपक्षी दल और उनके तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। इस रैली में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस संयुक्त रैली के दौरान इंडिया गठबंधन यहां पर एक साझा घोषणा पत्र भी जारी कर सकता है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमिताभ का। अमिताभ, जरा बताएं, क्योंकि पहले चरण का मतदान हो चुका है, क्या ये थोड़ा देर कर दी घोषणा पत्र के लिए इंडिया गठबंधन के लिए, और दूसरा माहौल और तैयारियां क्या है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आज जो 3 बजे से ये पूरा कार्यक्रम होना, 2 बजे से कार्यक्रम होगा, लेकिन जो बड़े नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सुनीता केजरीवाल हों, या फिर जो भगवंत सिंह मान के आने की बात करी, वो तमाम नेता 3 बजे मंच पर होंगे और उनका जो भाषण है वो 3 बजे शुरू होगा। उससे पहले तैयारियाँ यहाँ देखिए, जो रांची का प्रभात तारा मैदान है, यहाँ की तैयारियाँ आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो बड़ा सा पंडाल बना हुआ है, 3 मंच बनाए गए हैं। और सबसे खास बात जो है रवि, यहाँ पे देखिए जो बेन जो बना हुआ है उसमें लिखा है झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। और जो उल गुलान न्याय महारैली, इस रैली का जो नाम दिया गया है, दिल्ली में जो रैली हुई थी निश्चित तौर पे वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये रैली हुई थी, और यहाँ जो रांची की जो रैली है वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर कर रही है। और यहाँ जो बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं हेमंत सोरेन के, आप देखिए कि जेल के अंदर का जो है कि जेल के सलाखों के अंदर हेमंत सोरेन है, वो यहाँ पे कटआउट लगाए गए हैं और ये पूरे मैदान में इस तरह के कटआउट लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ जो 3 मंच बनाए गए हैं, बताया जा रहा है जो मुख्य जो वक्ता होंगे, जो मुख्य जो तमाम जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता वो मेन मंच पे रहेंगे, जबकि 2 साइड में मंच बनाया गया है जिसमें रांची प्रदेश के जो तमाम जो नेता होंगे वो यहाँ पे रहेंगे। तैयारियाँ बिल्कुल अंतिम चरण पे हैं और लोगों के आने का सिलसिला भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। और जो सबसे खास बात जो कहा जा रहा है कि आज जो तब इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता जुटेंगे तो एक साझा जो घोषणा पत्र है वो भी जारी हो सकता है। अभी तक तो अलग अलग घोषणा पत्र जारी हुए, लेकिन यहाँ साझा घोषणा पत्र जारी हो सकता है, इसकी भी पूरी संभावना है। हालांकि फर्स्ट फेज का इलेक्शन बीत गया और ये भी खबर है कि झारखंड में जो कांग्रेस के तमाम सीटों के जो उम्मीदवार हैं अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन इस मंच के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर होगा कि तमाम जो इंडिया गठबंधन एक साथ मजबूत है, एकजुटता के साथ खड़ा है। और इसमें जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी यहाँ पे रहेंगे। और तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है, जो जानकारी मिली है मुझे, कि आज वो रांची में ही रात गुजारेंगे और यहाँ पार्टी के तमाम नेताओं के साथ उनकी बैठक भी है, जेएमएम के नेताओं के साथ ही बैठक है। तो उसके बाद जो उम्मीदवारों का जो चयन है वो भी यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद जो तैयारियाँ हैं, जो ज्वाइंट उनका जो कैंपेनिंग चलेगा उसकी भी तैयारी है। और सबसे खास बात आज की इस रैली का ये है कि कल्पना सोरेन, जो हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, आने वाले दिनों में झारखंड की एक सबसे बड़ी चेहरे के रूप में आएंगी। और हेमंत सोरेन के बाद जो दूसरा जो चेहरा देखा जाता है, भले ही चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बना दिए गए होंगे, लेकिन कल्पना सोरेन का कद काफ़ी बड़ा है। और कल्पना सोरेन का जो ये शहर में जो पोस्टर हम देखे हैं कि उसमें सभी जगह कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की तस्वीरें लगी हुई हैं। हालांकि चंपई सोरेन का भी है, लेकिन कल्पना सोरेन झामुमो के एक बड़े चेहरे के रूप में यहाँ उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। और वो इस रैली का एक बड़ा मकसद होगा। जिस तरीके से दिल्ली की रैली में पहली बार कल्पना सोरेन मंच पर आई थी और मंच पर आके अपना भाषण दी थी सुनीता केजरीवाल के साथ, तो यहाँ का मंच जो होगा वो कल्पना
कल्पना सोरेन के नाम होगा। और पूरी तैयारियों के बारे में कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन पूरी तैयारी में जुटी हुई थी और साथ में सारी जो गेस्ट को जहां तक आने की बात है, जो तमाम जो दूसरे पार्टी के नेताओं का सबसे उन्होंने पर्सनल 1-to-1 फ़ोन करके संपर्क किया और उसके बाद उन्हें यहाँ बुलाया है। और यही वजह है कि तमाम बड़े नेता, हालांकि कुछ जैसे ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो खुद नहीं आ रहे हैं, डेरेक ओब्रायन यहाँ पे पहुँच रहे हैं, शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ पे पहुँच रही हैं, उसी तरीके से फारूक अब्दुल्ला के भी आने की चर्चा है। तो तमाम जो इंडिया गठबंधन में बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और 2 बजे से इस यहाँ पे जो सभा है उसकी शुरुआत होगी। 3 बजे तमाम जो बड़े नेता हैं उनका भाषण शुरू होगा। ठीक है अमिताभ, लेकिन एक चीज़, क्योंकि झारखंड के लोग तो जानते होंगे उल गुलान का मतलब, आप थोड़ा बताएं उल गुलान का मतलब क्या है दर्शकों के लिए, क्योंकि इस रैली का नाम रखा गया है उल गुलान महारैली। देखिए, निश्चित तौर पे इस रैली के माध्यम से जो झारखंड के जो आदिवासी हैं उन्हें ये बताने की कोशिश, उल गुलान का मतलब यहाँ पे होता है एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत, एक बड़े आंदोलन। जब बिरसा मुंडा ने यहाँ पे आंदोलन किया था तो उल गुलान का ऐलान किया था। उल गुलान मतलब कि वो प्रतिरोध, वो विरोध की जो सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है उसको उल गुलान कहा जाता है। और यही वजह है कि इस रैली के जरिए वो अपने झारखंड के तमाम जो लोग हैं, जो आदिवासी भाई हैं, उन्हें ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सतह से कर रहे थे किस तरीके से आदिवासी के एक बेटा को परेशान किया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया है, उनका कोई अपराध नहीं है। तो इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार हुए करीब 2.5 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं। जनवरी के 30 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग अलग सभाएँ तो चल रही थी। चंपई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो अलग अलग जिलों में जाकर सभाएँ कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी रैली रांची के मैदान में और यहाँ से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएंगी। और तमाम जो दावा किया गया है कि इसमें न सिर्फ झारखंड के जो आदिवासी बल्कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से बड़ी संख्या में आदिवासी यहाँ पर शामिल होंगे और ये उल गुलान आदिवासियों के लिए हैं। यानी कि इस उल गुलान रैली के जरिए वो मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकार किस तरीके से उनके नेता हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर चुकी है। और निश्चित तौर पर न्याय यात्रा, उल गुलान न्याय यात्रा दिया गया है, तो इसमें जो केजरीवाल का मुद्दा भी उठेगा। जिस तरीके से कल्पना सोरेन गई थी वहाँ दिल्ली में गई थी, दिल्ली के मंच से उन्होंने जो आरोप लगाए थे वहाँ पर जो केजरीवाल के साथ मिलकर वहाँ जो आरोप लगा था, आज केजरीवाल भी यहाँ पे होंगी, कल्पना सोरेन भी होंगी। ठीक है, उल गुलान का मतलब यह है झारखंड में जिस तरह से एक बड़ा जनजातीय विद्रोह हुआ था, ऐसा ही विद्रोह इस बार तमाम विपक्षी दल जो हैं वो एनडीए के खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नजर जो रहेगी अमिताभ वो रहेगी घोषणा पत्र पर। लौटेंगे आपके पास दोबारा। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को